अच्छा भाई, तो कुछ दिन पहले मैं अपना इंस्टाग्राम चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि इरफान भाई अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और ये है वो प्रोडक्ट। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मज़ा और समझ दोनों नहीं आएंगे। तो मैं स्टोरी आपको शुरू से सुनाता हूँ कि एक्चुअली सीन क्या है। तो यार काफ़ी टाइम पहले की बात है कि मैंने इरफान भाई की स्टोरी देखी कि वो अपनी मर्चेंडाइज़ लॉन्च कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मर्चेंडाइज़ तो उनकी लाजमी लेनी है। लेकिन वेट, अगर आप किसी और दुनिया में रह रहे हैं और इन केस के आपको इरफान भाई का नहीं पता, तो मैं आपको बताता हूँ कि इरफान भाई इज़ टॉप नॉच कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम पाकिस्तान। ही इज़ डायरेक्टर, ही इज़ सिनेमाटोग्राफर, ही इज़ व्लॉगर और बहुत कुछ। और दूसरी जो सबसे मेन बात मुझे उनकी अच्छी लगती है वो है स्टोरी टेलिंग। भाई बाकी किसी भी चीज़ में आप कह सकते हैं कि भाई फ़लाँ कंटेंट क्रिएटर अच्छा है, लाइक पीटर मैकेनन, मैटी अपूजा, केसी नाइस्टैट, बहुत सारे क्रिएटर हैं वर्ल्ड वाइड जो बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको स्टोरी टेलिंग सबसे ज़्यादा किस कंटेंट क्रिएटर की अच्छी लगती है, तो मैं कहूँगा इरफान जुनेजो। स्टोरी टेलिंग में आई एम फ़ैन ऑफ इरफान भाई। अब करते हैं स्टोरी आज के व्लॉग की शुरू। तो भाई काफ़ी टाइम पहले इरफान भाई ने अपनी मर्चेंडाइज़ लॉन्च की, बैच 1 जो था। तो मैंने कहा यार, जब मैंने इरफान भाई की स्टोरी देखी तो मैंने कहा भाई ये लाजमी ऑर्डर करनी है। तो जब मैं वेबसाइट पे पहुंचा ऑर्डर करने के लिए तो मैंने देखा भाई सब मर्च सोल्ड आउट हो चुकी हैं। जब मैंने देखा कि सारी मर्च सोल्ड आउट हो चुकी हैं तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। 2 बार डिसअपॉइंटमेंट के बाद इरफान भाई ने लॉन्च किया अपनी हुडीज़। और हुडीज़ की तो बात ही कुछ और थी। उनमें से एक जो मुझे बहुत ही पसंद आई वो ये थी, सर नीचे काम ऊपर वाला लोगो जो था पीछे, वो मुझे बहुत ही पसंद आया। तो मैंने कहा भाई ये लाजमी ऑर्डर करनी है, ये लाजमी मुझे चाहिए। तो मैंने स्टोरी देखी कि फ़लाँ डेट को ये लॉन्च हो रही है, तो मैं पहले से ही रिमाइंडर लगा के बैठ गया भाई इस दिन लॉन्च होनी है इस टाइम पे, और मैंने ये ऑर्डर कर। तो मैंने पाकिस्तान में भी अपने दोस्त को बोला कि यार इस टाइम पे फ़लाँ वेबसाइट पे ये हुडी लॉन्च होनी है, तो मुझे ये हुडी लाजमी चाहिए। तूने क्या करना है कि सबसे पहले ये हुडी ऑर्डर करनी है, ये सब काम छोड़ के ये हुडी तूने लाजमी ऑर्डर करनी है। उसने बोला भाई कोई टेंशन ही नहीं है, और मैं भी अपनी तरफ से भी मैं रेडी था। तो दोस्त ने पहले तो कहा कि ठीक है। उसने जब ऑर्डर करने लगा तो वो सोल्ड आउट हो चुकी थी। तो मैं तकरीबन, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने 6 बजे का टाइम दिया कि भाई 6 बजे लॉन्च हो जाएंगी वेबसाइट के ऊपर हुडीज़, तो मैं 6 बजे पहुंचा तो वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी थी, क्योंकि इरफान भाई की मर्च की डिमांड इतनी है। और जब पीछे स्मॉल और मीडियम साइज़ रह गए थे, तो मुझे तो स्मॉल मीडियम आता नहीं है, मेरा साइज़ है एल या एक्सएल मुझे आता है। तो तीसरी बार डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे। उसके बाद फिर उन्होंने एक अपनी मर्च बैच 3 लॉन्च किया मर्च का, वो भी मैं नहीं ले सका, वो भी सोल्ड आउट हो गई। मैं जब पहुंचा, जैसे अब टाइम जैसे ही वो लॉन्च करते हैं वो उसी टाइम फ़ौरन सोल्ड आउट हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि उनकी मर्चेंडाइज़ की डिमांड इतनी है। 3 4 बार डिसअपॉइंटमेंट के बाद मैं अपने एक दिन इंस्टाग्राम देख रहा था, तो मैंने इरफान भाई की स्टोरी देखी कि वो अपने मास्क लॉन्च करने वाले हैं। तो मैंने कहा भाई ये मास्क तो लाजमी लेना है, क्योंकि भाई उम्मीद नहीं छोड़नी, दुनिया कायम है उम्मीद पे, तो उम्मीद नहीं छोड़नी। तो मैंने कहा यार मास्क लाजमी लेना है इस बार, तो कुछ भी करना है। तो मास्क जब मैंने ऑर्डर किया तो फाइनली मास्क जो है वो ऑर्डर हो गया फरवरी के मंथ में। 26 फरवरी को मेरे जो मैंने ऑर्डर किया और ऑर्डर कंफर्म की मुझे मेल आ गई, और मास्क जो है वो 3 4 दिन के अंदर डिलीवर हो गया मेरे पाकिस्तान के दिए गए एड्रेस के ऊपर। तो भाई जब मुझे पता चला कि मास्क घर पहुंच गया तो मैंने कहा भाई शुक्र है, 3 4 बार डिसअपॉइंटमेंट के बाद फाइनली मास्क तो मिले हैं। चलो मर्च नहीं मिली, हुडी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मास्क तो मिल गया ना, क्योंकि भाई ये प्यार है, ये है चाहत है इरफान भाई के लिए। अच्छा, तो तुम्हें पता होगा कि यूरोप में क्या होता है, अगस्त या दिसंबर में छुट्टियाँ होती हैं जॉब्स की, और काम वगैरह की छुट्टियाँ जो होती हैं वो अगस्त में होती हैं। तो अब फरवरी में मैंने ऑर्डर किया, घर में मास्क पड़े हुए थे तो मैंने वहाँ से मंगवाने थे। तो इन दिनों में कोई भी नहीं जाता, फरवरी मार्च में कोई भी नहीं जाता, बहुत कम, कोई इमरजेंसी केस हो तो यहाँ से लोग जाते हैं पाकिस्तान। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे मंगवाऊँ। तो मेरा एक कोलीग था, उसने मुझे बताया कि भाई मेरे अंकल जा रहे हैं पाकिस्तान, तो तू उनके हाथ मंगवा ले अपना सामान जो भी है तेरा। तो मैंने कहा ठीक है अभी, मैंने कहा चलो सीन ऑन हो गया है, अब मास्क मेरे तक पहुंच जाएंगे। तो मास्क के साथ 3 4 शर्ट्स थी, एक फ़्रेम था मेरे नाम का, मैंने फ़्रेम बनवाया था, नियॉन फ्रेम, मेरा नाम लिखा हुआ था उसके ऊपर, और यूट्यूब लोगो था, वो भी मैंने पाकिस्तान से बनवाया था। तो मैंने कहा ये भी इकट्ठे मंगवा लेंगे। तो फिर क्या हुआ, फरवरी में वो अंकल चले गए पाकिस्तान, और
जब वो वापसी की बारी हुई तब वो कोरोना की लहर एकदम से फिर से आ गई, फ़्लाइट्स बंद हो गई और यूरोप से पाकिस्तान और पाकिस्तान से यूरोप की फ़्लाइट्स बिल्कुल बंद हो गई। तो मास्क अब वहीं है, मुझे इंतज़ार है, शिद्दत से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि भी मास्क पहुँचे मेरे पास किसी तरह। तो अब वो अंकल को फिर खुद कोरोना आ गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अब आज के दिन ये मास्क मुझे मिले हैं। और अब जो फीलिंग है, आई एम फीलिंग रियली गुड कि फ़ाइनली मास्क मुझे मिल गए, फ़ाइनली ये फ़ेस मास्क मुझे मिल गए हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं फ़ेस मास्क। तो भाई तुम्हारे लिए ये मास्क नॉर्मल होगा, लेकिन मेरे लिए ज़रा स्पेशल है क्योंकि मैं इंस्पायर हूँ इरफान भाई से, इरफान भाई की स्टोरी टेलिंग से स्पेशली। तो आज आई एम फीलिंग रियली गुड कि फ़ाइनली ये मास्क इरफान भाई की एक प्रोडक्ट तो मिली है यार। जब से मैंने कंटेंट क्रिएटिंग शुरू किया है तो मुझे अपना जो है फ़ोटोज़ बनाने का शौक़, मेरा जो ख़ुद की बनाने का शौक़ है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन आज ये मास्क आए हैं तो स्पेशल हम बनाएंगे अपनी। तो मेरे साथ अभी गैंग है अपना, मिलाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, ही इज़ अफान एंड अली हसन। तो अभी हमने सोचा कि हमारे शहर में जो कैसल है उस पर जाते हैं और फ़ोटोज़ बनाते हैं। तो बॉयज़ हमारे साथ हैं, लेट्स गो। हाँ जी, तो अभी मुश्किल पार्ट है कस्तेलो पे जाने का। कस्तेलो पे जाने के दो रास्ते हैं, बाय रोड जा सकते हैं आप और शॉर्ट रास्ता है एक जो सीढ़ियों से आपने जाना है। अफान भाई, आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी भाई। और रास्ता आपको दिखाते हैं जो सीढ़ियाँ ऊपर जानी है। शॉर्ट रास्ता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, बस ज़्यादा नहीं। ये सीढ़ियाँ हैं, कुछ 100 से ऊपर सीढ़ियाँ, और हमने चढ़ के ऊपर जाना है कस्तेलो पर, और उसके बाद फिर सीढ़ियाँ हैं। तो जो पहली 100 सीढ़ियाँ वो हमने पार कर ली हैं। और ये हमारे साथ एक और लड़का है, बिलाल। ये ज़रा फ़ोन पे बिज़ी रहता है अक्सर। क्यों बिलाल भाई, किससे बात करते रहते हैं आप? बस किसी से नहीं, किसी से तो बात कर रहे होते। फैमिली से। अच्छा, फैमिली से। होने वाली फैमिली या पहले? बस जो भी समझ लिया। ठीक है भाई, होने वाली फैमिली मुझे लगता है। भाई फ़िटनेस का लेवल बिल्कुल ज़ीरो है, सांस फूल रही है क्योंकि कस्तेलो जो भी होती है यहाँ पे वो सिटी की सबसे हाईएस्ट जगह पे होती है। थोड़े बहुत सीन लेंगे हम, सीन्स वाले मास्क पहन के। जी, तो फ़ोटोज़ वगैरह और बी रोल वगैरह हमने ले लिए हैं जी। तो फ़ोटोज़ वगैरह हमने बना लिए हैं, और अगर आपने ये फ़ोटोज़ देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। मेरा और अफान का इंस्टाग्राम ये है, और आप चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे ये फ़ोटोज़ अगर आप देखना चाहते हैं। तो बारिश अभी स्टार्ट हो गई है और बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है, तो हमने सोचा कि ज़्यादा तेज़ होने से पहले हम घर वापस चलते हैं। अभी हमने वापस जाना है घर। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर तो आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें। और दूसरी बात ये कि आई जस्ट वांट टू से इरफान भाई के थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस, और थैंक यू फॉर बीइंग सच अ अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर। आई एम जस्ट लविंग दिस मास्क, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। Don't play with me, it's the only thing I love.